तो दोस्तों अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेकर दुनिया भर के कई सारे देश यहां पर इंटरेस्टेड है और हमने ये कई बार आपको बताया है। हालांकि अब ये बात निकल कर आती है कि आखिरकार दुनिया भर के देश इस फाइटर जेट को लेकर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड आखिरकार क्यों हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें निकल कर आती हैं, जहाँ पर सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि ये जो फाइटर जेट है ये मीडियम वेट कैटेगरी का है और साथ ही ये सिंगल इंजन फाइटर जेट है। लेकिन अगर इसकी कैपेबिलिटीज को देखा जाए तो इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो यहाँ पर राफेल फाइटर जेट के समकक्ष हैं। और ऐसे में दोस्तों जब यहाँ पर राफेल फाइटर जेट की बात आती है तो दुनिया भर के देश देखते हैं कि उसी प्राइस में जो कि राफेल फाइटर जेट यहाँ पर मिलता है उसके जस्ट हाफ प्राइस में यहाँ पर तेजस MK2 फाइटर जेट को ले लिया जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार हमारा जो तेजस MK2 है यहाँ पर दुनिया भर के देश इंटरेस्टेड क्यों है और यहाँ पर जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका यहाँ पर अलग ही व्यू इस फाइटर जेट को लेकर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों अब इसी फाइटर जेट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और ऐसे में सच माने कि इस बात को यहाँ पर जानने के बाद में आप खुद ही कहेंगे कि ये जो फाइटर जेट है यहाँ पर ये राफेल फाइटर जेट से किसी भी तरह से कम नहीं होने वाला है। अब एक तो इसके अंदर एडवांस एवियोनिक्स है जो कि राफेल फाइटर जेट की समकक्ष ही है और उसके बाद में अगर पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए तो ये भी इतनी ज्यादा आवश्यक हमें चाहिए उसके बराबर ही हमें दे देगा। और रेंज के मामले में अगर देखा जाए तो रेंज भी राफेल फाइटर जेट के समान ही है और अगर यहाँ पर रफाल की तरह मल्टी रोल में भी इस्तेमाल करना चाहे तो इस फाइटर जेट को यूज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों फर्क यहाँ पर यह है कि ये सिंगल इंजन फाइटर जेट है और राफेल फाइटर जेट हमारा ट्विन इंजन फाइटर जेट है। इसके अतिरिक्त बेसिस किसी तरह का फर्क यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। अभी इस संदर्भ में तेजस मार्क 2 को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है जो कि भारतीय वायुसेना के लिए क्विक रिएक्शन अलर्ट जिसे QRA कहा जाता है उसे कई गुना ये बढ़ा देगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि दुश्मनों से अगर 1-to-1 फाइट यहाँ पर करनी पड़ जाए जिस तरह की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में हमने की थी, ऐसी परिस्थिति में तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना को ऐसी एयर सुपरियरिटी देगा जो कि कल्पनाओं से परे होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलने जा रहा है वो ये है कि तेजस MK2 फाइटर जेट एक साथ 8 की संख्या में BBR मिसाइलों को कैरी करने में सक्षम है और हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर 11 की संख्या में हार्डकोर मौजूद है और 2 की संख्या में डुअल फालोन की संख्या यहाँ पर मौजूद है जिसकी मदद से एक ही हार्ड पॉइंट में हम दो मिसाइलों को कैरी कर पाएंगे जो कि इसके दोनों तरफ के विंग्स के नीचे होगी। तो इस तरह से अगर यहाँ पर देखा जाए तो किसी भी काउंटर पार्ट की तुलना में ये फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा शानदार कैपेबिलिटीज हमें प्रोवाइड कराने वाला है। और अगर दुनिया भर के देशों की यहाँ पर मानी जाए तो यहाँ पर दुनिया भर के जितने भी सिंगल एजेंट फाइटर जेट है उन सभी को पीछे छोड़ दिया है और सच मानिए कि ये फाइटर आज राफेल की बराबरी में आकर खड़ा हो गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर F-16 या फिर मिराज का नाम ले ही नहीं सकते और न ही आप स्वीडन द्वारा बनाए जाने वाले ग्रिपेन E फाइटर जेट को इसके समकक्ष में खड़ा कर सकते हैं। ये फाइटर जेट सभी को पीछे छोड़ रहा है और यहाँ तक आपको बता दें कि इस समय भारतीय वायुसेना जो क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर अपडेटेड मिराज 2000 फाइटर जेट को इस्तेमाल करती है वो भी एक साथ केवल 6 मिसाइलों को ही कैरी करने में सक्षम है। और ये आप सभी जानते हैं कि मिका मिसाइल है, BBR मिसाइल नहीं है। और ऐसे में आप मानिए कि यहाँ पर BBR मिसाइलें यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को यहाँ पर वो कैरी नहीं कर पाता है, लेकिन तेजस MK2 फाइटर जेट इसको कैरी कर पाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 के अंदर जब 8 BBR मिसाइलों को यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तब यहाँ पर 2 हार्ड पॉइंट आपको एडिशनली बचेंगे और इनको लेकर अभी तक ही यहाँ पर स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह की मिसाइलों का इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जाएगा और एक्चुअल में ADA यहाँ पर इन दोनों हार्ड पॉइंट्स के साथ क्या करना चाहता है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि एयर सुपरियरिटी के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो इस फाइटर जेट में हम 8 मिसाइलों को कैरी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि स्पेशली अगर इस समय की बात की जाए तो इस तरह के जो फाइटर जेट है उसके लिए मात्र 4 मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी, 2 BBR और 2 विजुअल रेंज वाली मिसाइलों। और ऐसे में आप सच मानिए कि यहाँ पर मात्र 4 मिसाइलों की ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर 8 कैरी कर सकते हैं। और ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि युद्ध की स्थिति में
है जब वहां पर देखा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा पेलोड यहां पर कैरी करने को लेकर भारतीय फाइटर जेट्स यहां पर तैयार होंगे। और एक तरह से देखा जाए तो अगर हमारा ये फाइटर जेट इतनी ज्यादा मिसाइलों को यहां पर कैरी कर पाएगा तो ये एक सुपर फाइटर जेट होगा जो कि भारतीय वायुसेना के लिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो तेजस MK2 के पास अभी एडिशनल कैपेसिटी भी है क्योंकि ये ब्रह्मोस मिसाइलों को भी कैरी कर पाएगा। इसके अतिरिक्त अगर बात यहाँ पर की जाए एंटी रेडिएशन मिसाइल की तो रुद्रम फैमिली की मिसाइलों को भी ये कैरी करने में पूरी तरह से सक्षम होगा। इसके अलावा अलग कई तरह के वेपन्स जो कि DRDO के द्वारा तैयार किए गए हैं उनका इंटीग्रेशन भी इसके अंदर पॉसिबल है। और इसी के साथ इसके वेपन पैकेज में वेरिएशन आप देखिए कितने ज्यादा वेरिएशन है क्योंकि भारतीय हथियारों के साथ ही इसके अंदर यूरोपियन वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, रशियन को भी किया जा सकता है, साथ ही इजरायली भी किए जा सकते हैं। और कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि इस तरीके का जो पैकेज है वो भारत के अंदर ही मिल सकता है और भारत की ये कैपेबिलिटीज यहाँ पर इसके अंदर डाली गई हैं कि ये दुनिया भर के किसी भी देश से मिसाइलों को लेकर अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकता है, जो कि किसी भी दुनिया के अन्य फाइटर जेट के साथ आप कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका जैसा देश अपने फाइटर जेटों के साथ इस तरह की कैपेबिलिटीज को बिल्कुल भी नहीं देता है। हालांकि यहाँ पर रशिया की बात की जाए तो रशिया परमिशन तो देता है लेकिन इस तरह के कैपेबिलिटीज को यहाँ पर नहीं डालता है। और यही बात है यहाँ पर भारत की कि भारत हर तरीके से अपने फाइटर जेट को एक ऐसा लचीलापन देता है जिससे कि दुनिया भर की मिसाइलों को इंटीग्रेट यहाँ पर किया जा सकता है। और दोस्तों ऐसे में सच मानिए कि भारत ने अब यहाँ पर वो ताकत हासिल की है जो कि ना तो अभी अमेरिका के पास है और ना ही स्वीडन के पास है। भारत को अगर स्वीडन और अमेरिका अपने लड़ाकू जहाज बेचना चाहते हैं तो उन्हें वह तकनीकी देरी होगी जो भारत के लड़ाकू विमानों के पास नहीं है। जैसा कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये दोनों भारत के तेजस MK2 पर काम कर रहे हैं। और जैसा कि तेजस MK2 को लेकर पिछले साल यह दावा किया गया था कि भारत के तेजस MK2 में पूरे 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों की ले जाने की क्षमता होगी। हालांकि अब ये दावा केवल दावा नहीं रहा है बल्कि इसको हमारे HAL और ADA सच करके दिखा दिया है क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुताबिक यहाँ पर भारत का जो तेजस MK2 फाइटर जेट है सही मायने में दुनिया का पहला ऐसा सिंगल इंजन फाइटर जेट बन चुका है जिसकी तकनीकी क्षमता 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को ले जाने की होगी। और इस तकनीकी क्षमता के लिए एल्गोरिथम, डेटा सेंसर और डिजाइन का कार्य पूरा कर लिया गया है। बता दें कि यहाँ पर सिंगल इंजन के जितने भी फाइटर जेट दुनिया भर के अंदर मौजूद हैं वह अधिकतम केवल 4 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को ही कैरी कर पाते हैं। हालांकि इसके साथ ही भारत ने स्वीडन और अमेरिका दोनों को यह संदेश दे दिया है कि उनके सिंगल इंजन फाइटर जेट का अब भारत के अंदर कोई महत्व नहीं है क्योंकि भारत उनके सिंगल इंजन वाले फाइटर जेटों से कहीं ज्यादा खुद के दम पर स्वदेशी क्षमता हासिल कर चुका है। और अगर भारत को लड़ाकू जहाज बेचने हैं तो फिर अमेरिका और स्वीडन जैसे देशों को भविष्य के लड़ाकू विमानों पर भारत के साथ काम करना होगा। और सच माने कि अब भारत अपने उस एलाइड ग्रुप में शामिल हो चुका है जो कि अब तक अमेरिका और रशिया जैसे देशों के पास मौजूद था। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि हमारा जो तेजस MK2 फाइटर जेट है ये दुनिया भर के अंदर पहले से ही प्रचलित हो चुका है। और ऐसे में दुनिया भर के 16 से ज्यादा देश इस फाइटर जेट को लेने को इच्छुक हैं। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि फाइनली भारत इसको कितनी बड़ी संख्या में बनाता है और कब तक इसको बनाकर तैयार करता है। हालांकि पिछले दिनों जो न्यूज अपडेट निकल कर आई थी उसके हिसाब से 2025 के अंतर्गत ही इसके प्रोटोटाइप को बना लिया जाएगा और इसकी पहली फ्लाइट को यहाँ पर टेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2027 के लास्ट में भारत का ये तेजस MK2 फाइटर जेट प्रोडक्शन में पहुंचेगा। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि जब यह अपने प्रोडक्शन में पहुंचेगा तो यहाँ पर भारत भी अपनी जो फैसिलिटीज हैं और प्रोडक्शन यूनिट है उनको बढ़ाएगा। साथ ही भारत इसको बड़े तौर पर बनाना चाहता है जिसके तहत भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर इस फाइटर जेट को पसंद किया जाएगा और लिया जाएगा। और भारत अपनी तैयारियां एक्सपोर्ट को लेकर कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।